बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML का एक और प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, HTML लिस्टिंग। उससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए थे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग हमने सीखे थे, जिसमें कमेंट्स करना हो आपने कोड में और कैसे आप कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए आप बी टैग यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग करना हो, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ये एक ही जैसे हैं, एक बार स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज़ होता है। इसी तरह किसी टेक्स्ट को टैलिक करना है तो आई यूज़ होगा। अंडरलाइन टेक्स्ट करना है तो यू आप यूज़ करेंगे। स्मॉल टेक्स्ट करना है तो आप स्मॉल से मुराद होगा स्मॉल साइज़, तो आप ये स्मॉल नाम का ही टैग यूज़ कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को आपने कट करना है और बाकायदा वहाँ पे नज़र आएगा वो लफ्ज़ काटा हुआ है, यानी इसके सेंटर में एक लाइन क्रॉस होगी तो वो डेल टैग आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग यूज़ करेंगे और लाइन ब्रेक के लिए BR। आज जो हैं हम HTML लिस्टिंग करेंगे। 3 किस्म की HTML लिस्टिंग यूज़ करते हैं वेब डेवलपर्स। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर होती है और डेफिनेशन लिस्ट होती है। अनऑर्डर में जस्ट बुलेट्स होते हैं और 3 किस्म के बुलेट्स होंगे, डिस्क है, सर्कल है और स्क्वायर। इनका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो। इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और रोमन्स नंबर होते हैं, वो भी 2-3 किस्म के हैं, आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी चीज़ है डेफिनेशन लिस्ट। किसी टर्म्स को आपने डिफ़ाइन करना है तो उस सूरत में आप इसको यूज़ करते हैं। कोई डिक्शनरी आप बनाने जा रहे हैं, वहाँ इसका बेस्ट यूजेज है। तो आए एक एक करके इन टैग्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने, जैसा पहले मैंने बताया हुआ आपको कि आप नोटपैड में जब आप फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन आपने HTML रखनी होती है। तो जब आप HTML रख लेते हैं तो आपकी जो फाइल है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, वो उसको आइकन अलाउड होता है। इस वक्त आपको ये जो तमाम मेरी फाइल नज़र आ रही है HTML कोड वाली हैं, लेकिन इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र अलाउड हुआ है वो क्रोम हुआ है। तो मैं जस्ट को डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी उस वेब ब्राउज़र में। अगर मैंने इसका कोड डिस्प्ले करना है नोटपैड में तो इसको आपने ओपन विद राइट क्लिक करना है, ओपन विद नोटपैड। तो ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए बनाई, इसमें हम थोड़ी सी चेंज करके आपको भी दिखाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर तो वही है, यानी इसमें आपने HTML और हेड, टाइटल टैग, बॉडी, और बॉडी में आपने जो आपका लेटेस्ट फ़र्क होगा जो वो आपने इस यहाँ से शुरू कर देना। तो ये एग्जांपल है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें बुलेट्स हैं और 3 किस्म के बुलेट्स आपको इसमें नज़र आएंगे। पहला है डिस्क, यानी फील्ड सर्कल मिलेगा आपको। वो उसका जो इसकी जो टाइप होती है, यहाँ एक चीज़ और आज आपको बताई जाएगी कि एक तो आपने टैग के बारे में जाना था और दूसरा एलिमेंट, और एक तीसरी चीज़ जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये होता है कि टैग के साथ आप एडिशनल कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। अगर आपने एट्रीब्यूट्स को नहीं यूज़ किया तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो परफॉर्मेंस है उसकी, जो उसका रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा। जैसे अगर मैं ये जो लिखा हुआ है टाइप डिस्क, अब मैं इसको अरेज भी कर लेता हूँ। पहले इसको मैं अरेज करके दिखाता हूँ आपको। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट की सूरत में इसका रिज़ल्ट लेंगे, और यहाँ में मैंने 3 तरह के बनाए हुए थे, सर्कल वाला भी है और एक स्क्वायर वाला। ये अनऑर्डर जो लिस्ट है उसमें ये 3 तरह की जो है ना बुलेट्स की टाइप्स हैं। एक डिस्क है जो कि फील्ड सर्कल होगा, और एक सर्कल है जो एम्प्टी सर्कल होगा, और एक है स्क्वायर। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने UL टैग यूज़ होगा, ये इसका यूँ कह लें मैन टैग है। फिर इसमें नेस्टेड इसके यूज़ होना चाहिए, जो इसके अंदर सब टैग आएंगे। LI जो कि लिस्ट से ही है, और ये मतलब सिंगुलर टैग है। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है, यानी ये सिंगुलर टैग भी यूज़ हो जाता है। इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि इसको क्लोज़ किया जाए। बास टैग होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं कि आपने उनको क्लोज़ करना है, वरना आपका जो आप जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। तो ये दो किस्म के जो है ना जो कह लें टैग का इस्तेमाल होता है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में भी। ऑर्डर जो अनऑर्डर लिस्ट है वो यूएल से स्टार्ट होती है और उसके जो सब टैग हैं वो एल। जितने भी आपको नंबरिंग चाहिए होती है उतने आपने एल का इस्तेमाल करना होता है। यानी अब हमारी जो लिस्टिंग है वो 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो हमने 3 एलिमेंट का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसका मैं ज़रा आपको रिज़ल्ट पहले दिखा देता हूँ। क्या मैंने कुछ चेंजिंग की थी, इसको मैंने सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और जहाँ पे ये सेव है ये फाइल में, वहाँ से इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करूँगा। अब ये वेब ब्राउज़र में ये जो फाइल है ये देखिए आपके सामने ओपन हो गई है। मेरे साथ आप भी ये देख लेंगे। मैं ये चीज़ बता रहा था कि पहले यहाँ ये देखें ये डॉट्स और फिर डॉट्स हैं, और ये जो सर्कल की फॉर्म है, इसमें जो इसका एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने वो सर्कल यूज़ किया हुआ है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर किस्म के ये डॉट्स हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में 3 तरह की फॉर्मेटिंग है अनऑर्डर लिस्ट की। एक डिस्क लाती है जो कि फील्ड आपका बुलेट होगा, और एक एम्प्टी सर्कल होगा, इसका नाम ही सर्कल है, यानी उसमें टाइप आप सर्कल देंगे। इसी तरह से जो थर्ड वन है वो स्क्वायर है, उसमें आप टाइप स्क्वायर देंगे। तो दोबारा हम कोड में चलते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था जो यूएल का बाय डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स है टाइप है वो डिस्क उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो इसको अब आप वहाँ पे टाइप लिखें या ना लिखें तो उसने डिस्क टाइप का ही आपको बुलेट्स इसमें नज़र आएंगे। ये मैंने अरेज कर लिया था जैसा आपको दिखाने के लिए। अब दोबारा मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन हमारे रिजल्ट में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इसी पेज को, देखा आपने, नो चेंज। हाँ, चेंज उस वक्त में होगा कि मैं इसको डिस्क की बजाय कोई और स्क्वायर कर लूँ या सर्कल कर लूँ। सर्कल करके आपको दिखा देते हैं दोबारा से, कंट्रोल एस, सॉरी दूसरा ब्राउज़र ओपन कर दिया। ये देखें, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखें ये अब सर्कल में फॉर्म। अच्छा जी, दोबारा हम कोड में आते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ तो आपने ये समझ ली, इसकी फर्स्ट जो टाइप थी अनऑर्डर लिस्ट, यानी इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें बुलेट्स होते हैं और वो 3 किस्म के हैं। ठीक है, डिस्क है जो कि फील्ड सर्कल है, और एक सर्कल है एम्प्टी सर्कल, और एक है स्क्वायर। ये चीज़ आपने याद रखनी थी। जिसमें आपकी एक नंबरिंग काउंटिंग होगी वो ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। हम वो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। सेव करके आपने इसको क्लोज कर देना है, और दोबारा हम फाइल्स में जाते हैं। ये मैंने ऑर्डर लिस्ट, इसको ओपन विथ नोटपैड, जो भी आपका एडिटर है उसमें इसको आपने ओपन करना है। ये ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा जी, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये 4 किस्म के इसमें आपको इसकी टैब्स हैं। यानी यहाँ पे जो टैब्स एलिमेंट यूज़ होगा इसका एट्रीब्यूट, सॉरी, वहाँ 4 आप देखेंगे चेंज कर सकते हैं इसमें। एक तो नंबर के लिए याद रखिएगा जस्ट 1 है, यानी टाइप 1 लिख कर ये टैग ये समझेगा जो कि इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यानी आप टाइप 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो अगर आप जस्ट OL से शुरू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वो इसने नंबरिंग में आपको वो रिज़ल्ट शो करना है। तो हाँ, ये एक स्टार्ट आप पर होता है कि आपने इसको 1 से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से, ये आप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट की भी सेटिंग होती है वो इनिशियली 1 ही होती है। और कि मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ,
इसको एक बार हम डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे बाकी चीज़ें देखें आपको वो सेम नज़र आएंगी। जस्ट ये OL इसका टैग है, इट्स OL, और लिस्ट LI यूज़ हो रहा है। जितनी भी नंबरिंग आपने करनी है उतने LI आप यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दूसरी एग्जांपल है उसमें टैब 1 दिया और स्टार्ट 3 से दिया हुआ है, ठीक है जी। और उससे पहले हमने स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया हुआ है, वो 1 से चलेंगे। अच्छा, दूसरी किस्म जो थी इसकी जिसमें अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, A, स्मॉल A भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल A भी यूज़ करेंगे। कैपिटल में फिर अपर केस के वो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ABC। देखें वो कैपिटल वाला भी बनाया हुआ है मैंने, A, और जो कि स्टार्ट यहाँ पे, हाँ ये 3 से मुराद होगा ये A और B 1 2 3 C। तो ये C से इसका आउटपुट आएगा C D एंड सो ऑन। I जो कि रोमन में है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल वाला I यूज़ किया हुआ है, बाद में इसको मैं आपके सामने कैपिटल I में इसको कन्वर्ट करूँगा। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं हम। इसको मैं अब जस्ट ओपन करूँगा। ये देखें, अब आप देख रहे हैं मेरे साथ ही पहले 2 डिफ़ॉल्ट वाले हैं, ये 1 2 3। यहाँ पे मैंने स्टार्ट वैल्यू चेंज की थी कि स्टार्ट फ्रॉम 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं बाकी लिस्टिंग वही है, जस्ट इसकी नंबरिंग यहाँ पे 3 4 5 हो गई है। इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स में आप मेरे साथ ये देख रहे होंगे ABC है। यहाँ पे जस्ट मैंने टैब चेंज की थी, स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियल 1 ही रखी है। स्टार्ट ये याद रखिएगा कि अगर आप स्टार्ट नहीं लिखते तो वो 1 उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है। स्टार्ट में कोई वैल्यू आप पुट कर लेते हैं तो फिर वहाँ से वो वैल्यू शुरू हो जाती है, और ये 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ नेक्स्ट इस एग्जांपल में जो इसमें मैंने एक तो कैपिटल A यूज़ किया था और फिर मैंने स्टार्ट इसकी को 3 कर दिया गया। अब ये देखें वो CDE से स्टार्ट है। इसी तरह से आपके सामने यहाँ पे एक रोमन वाला, रोमन की हमने स्टार्ट ही 3 से किया है। ये मैं आपके सामने इसको इनिशियल करता हूँ, मेरे साथ आप भी इसको परफॉर्म करेंगे। बार अभी आप देख रहे हैं कि 3 4 5, ठीक है जी। दोबारा कोड की तरफ चलते हैं। ये तो मैं इसको कैपिटल भी करता हूँ, दूसरा इसकी स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो भी मैं इसको रिमूव करूँगा तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। इसी तरह से मैं अब इसको कॉपी करके जस्ट मैं इसको कैपिटल करना चाहता हूँ आपके सामने कि ये I जो है कैपिटल I कर देंगे। I कैपिटल करने से रोमन की जो केस है वो कैपिटल हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब दोबारा उस पेज को मैं इस वेब को ये वेब इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये लास्ट और यहाँ पे चेंजिंग आई थी, ये देखिए I डबल I, फिर ये तीसरा है। इसी तरह ये कैप्स में है, यानी अपर केस में I डबल I, यानी रोमन में 1 2 3 एंड सो ऑन। जितनी भी आप लिस्टिंग आप बढ़ाते जाएंगे उतनी नंबरिंग जो है वो इसमें बढ़ती जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो मैन जो ऑर्डर लिस्ट का टैग है OL है और सब टैग वो कॉमन है, दो LI, और LI जो है वो सिंगुलर टैग के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्लोजिंग इसकी ज़रूरी नहीं है, कर भी दें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन जो OL और जो UL है उसकी क्लोजिंग लाजमी है, अगर वो नहीं करेंगे फिर आपको पास ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। लास्ट जो है हमारी जो लिस्ट है डेफिनेशन लिस्ट, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने उसकी भी एक फ़ाइल आपके लिए बना के रखी थी, डेफिनेशन लिस्ट। इसको भी मैं नोट पैड में आपके लिए ओपन करूँगा। अच्छा, यहाँ भी इसके में भी मैन टैब और सब टैब यूज़ होते हैं। इसका जो मैन टैग है वो DL है, डेफिनेशन लिस्ट।
यहाँ से स्टार्ट होगा और ये क्लोजिंग होगी। इसमें जो इसके सब टैग हैं वो DT डेफिनेशन टर्म, डाटा डेफिनेशन, डिफाइन डिस्क्रिप्शन, डिफाइन डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं इसको, डाटा डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। DT में आपने उस टर्म को लिखना है जिसको आपने वो आपकी हेडिंग होगी एक तरह की, फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने DD में रखना है। और ये किस लिए यूज़ होता है कि फ़र्क है, आपने कहीं एज ए डिक्शनरी के तौर पर या कुछ डेफिनेशंस अपने वेब पेज में बतानी है तो उसका बेस्ट वे है कि आप डेफिनेशन लिस्ट टैग्स को यूज़ करें। तो इसमें ये इसके एक मेन टैग DL यूज़ होता है और इसके दो सब टैग हैं DT और DD। तो जितनी भी आपकी डेफिनेशन टर्म्स आती जाएंगी वो लिस्ट इस तरह से ये उतनी दफ़ा ये मतलब ये इसका ये ग्रुप है। यहाँ पे ये वन ग्रुप बन गया DT और DL, तो ये दूसरा ग्रुप है। स्टार्ट होगा, इसकी भी क्लोजिंग लाजमी है और फिर DD ये आप क्लोज करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें हमने कोई खास चेंज तो नहीं किया, पर फिर भी सेव कर लेते हैं और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस तरह से आपको ये इसका आउटपुट मतलब जो ये टैग्स ये वाला रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है जी। जैसे मैं आपको दो ग्रुप में बता रहा था, यहाँ पे ये टर्म हमने बताया, ये टर्म थोड़ा सा बोल्ड है और ये इसकी डेफिनेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन आ रही है। इस तरह ये डेफिनेट टर्म है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको असाइनमेंट हम दे रहे हैं वो आपने लाजमी से परफॉर्म करें, साथ साथ करेंगे तो आपको चीज़ें जो है ना समझ आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।